भारत की राजनीति के बदले हुए स्थिति और उसका साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चल रहे थे पिछले 50 सालों से, पहले 34 साल लेफ्ट फ्रंट और उसका बाद तृणमूल कांग्रेस का जो शासन रहा, पूरा हमारा जो युक्तराष्ट्रीय व्यवस्था है उसको नकार के, उसको डिफाई करके जो राजनीति इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आनुষ্ঠাनिक रूप में वो तीनों, सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश बराई, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चला पिछले 15 साल में, जहां सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था, एक इकोनॉमिक डिजास्टर पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल की लोगों को वोटाधिकार छीन लिया गया था। इस बार 90% के ऊपर लोग मतदान किया। भय आउट भरसा इन, प्रधानमंत्री जी का जो जनता के सामने जो वादा था, लोग उसका ऊपर आस्था रखा। और हमारा ये 3 सांसद जो दिग्गज है, जिसका परफॉर्मेंस राज्यसभा में सबका जानकारी में है, अब आप मीडिया पर्सन तो और अच्छा जानता है इसके बारे में, ना इन लोगों को ना तरीके से परिचय कराने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, हमारा जो बाजू वाला जितना सारे राज्य है, चाहे त्रिपुरा, असम, बिहार, जो बीजेपी रूल स्टेट है, उसका डेवलपमेंट है, और उसका साथ साथ अगर पश्चिम बंगाल का आप कंपेयर करें तो ये विजिबल है यह क्या हो रहे थे और क्या होने वाला है। हम लोग जो संकल्प पत्र सामने रखकर इस बार चुनाव पे गए थे, देश की प्रधानमंत्री पूरा जनता के सामने बार बार ये बात कहा कि अभी पश्चिम बंगाल को नया पीढ़ी को एक नया दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, और पश्चिम बंगाल को सारा देश के साथ एक साथ चलना पड़ेगा। आप एक बार हम पे मौका दीजिए। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बन गया, और श्यामा प्रसाद की भूमि, जो श्यामा प्रसाद इस पश्चिम बंगाल की जन्मदाता था, उसी का भूमि में उसका सरकार पहली बार आ गया। तो ये हमारा सब बीजेपी कार्यकर्ता के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कार्यकर्ता है, वो एक नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत के संविधान के लिए, कश्मीर को भारत में रखने के लिए, और एक निशान एक विधान एक प्रधान के नारे पर जो भारत के संविधान के लिए पहला शहीद हुआ था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। तो ये सारे देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका सिंपैथाइजर, हमारा पूरा विचार परिवार का साथ सबसे खुशी का माहौल है। और उसी खुशी में हमारा ऐसे 3 सांसद जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस्तीफा देकर के एक अपना स्टैंड लेकर के, जिस समय मोदी जी का साथ चलना है, एक साथ चलना है, पश्चिम बंगाल का विकास करना है। आज असम आगे जा रहा है, आज त्रिपुरा आगे चल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुआ त्रिपुरा में, हम लोगों भी देखकर आश्चर्य हो रहा है। ये कौन त्रिपुरा को देखा था और आज कौन त्रिपुरा को देख रहे हैं। डबल लाइन हो रहा है सभी जगह में। तो असम को देखिए, तो सब कुल मिला के आज ये तीनों हमारा जो सांसद है, भूतपूर्व सांसद थे, वो आज हमारा पार्टी में शामिल हो गया। हमारे लिए एक खुशी का अवसर है ये, और सारा बीजेपी पार्टी खुश है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होने का नाते हमारा सारे कार्यकर्ता, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा हमारा संगठन आज इस तीनों को मन से, दिल से, खुशी से अपना रहा है। ধন্যবাদ। পার্টিতে তো যোগদান করেছেন, কিন্তু রাজ্যসভা নিয়ে তো চর্চা চলছিল।
আপনারা চর্চাটা করতে দিন না, একটু চর্চাটা চলুক না। কিন্তু আপনি শিলমোহর দিন না, আপনি তো পার্টির রাজ্য সভাপতি, আপনি শিলমোহর দিলে তো খবরটা স্পষ্ট হয়। রাজনীতিতে তো জল্পনা বলে কিছু থাকতে পারে। রাজনীতিতে জল্পনা না হলে সংবাদ মাধ্যম চলবে কি করে? তোমার সন্ধ্যাবেলার রাজনৈতিক রূপচর্চা কি করে চলবে? রাজ্যসভায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সুখেন্দু শেখর রায়, আমরা একাধিকবার আপনার মুখে সুখেন্দু বাবুর বাবার কথা, সুখেন্দু বাবুর কথা আমরা একাধিকবার এই পার্টি অফিসে শুনেছি। সুখেন্দু তাকে কি না, সুখেন্দু বাবুর বাবার কথা শুনেছেন, সুখেন্দু বাবুর কথা শুনেননি। শুনেছি আপনার মুখে। আমি বলেছি তার পরিচয়। শিবেন্দু শেখর রায়কে তো কম লোক চেনে, সুখেন্দু শেখর রায়কে ঘটনার চক্রে বা দুর্ঘটনা চক্রে বেশি লোক চেনে, সেই জন্য তার নামটা বলতে হয়েছে। এই আনসাং হিরোরা তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন। শিবেন্দু শেখর রায়ের জন্য আজকে ফরাক্কা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, মালদাকে এই দেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি যদি না থাকতেন, আর যারা ওখানের লিগ্যাসিকে এনজয় করছে তারা কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে কোন দিকে ছিলেন সেটাও কিন্তু মানুষটা জানেন। তো এই ইতিহাসগুলো এই সরকারের আমলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। আমাদের ইতিহাসকে তো বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে, অনেক জিনিস ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যে বিপ্লবীদের ইতিহাস, তাদের যে মর্যাদা কোথায় পেয়েছে, কোথায় রানী শিরোমণি, তার অবদান কি কোনোদিন স্বীকার করেছে? বা আমাদের রানী রাসমণির যে প্রাপ্য মর্যাদা এই সমাজে হওয়া উচিত ছিল, তিনি কি তা পেয়েছেন? তো এর তো প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে। রাজ্যসভাটা তাহলে কি হচ্ছে? তার মাঝখানে আপনি এখান রাজ্যসভা থেকে জয়েন করিয়েছেন আজকে 3 পদত্যাগী সাংসদকে, যাদের মধ্যে 2জন পশ্চিমবঙ্গে, সুস্মিতা দেব অসমে। তো এরপরে কি সুস্মিতা দেব পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কার্যকর্তা হিসেবেই কাজ করবেন নাকি সারা ভারতবর্ষের বিজেপির কাজ করবে? কি বিজেপিতে তো ওইরকম হয় না, বেঙ্গল লাইন, কেরল লাইন, আসাম লাইন হয় না, বিজেপির একটাই লাইন। আপনি ইলেকশনসের পর বলেছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের জন্য দরজা বন্ধ, তো আজকের এই জয়েনিংটা হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ দ্যাট ইউ আর ট্রাইং টু সেন্ড অ্যাক্রস দ্য লাইন? কি বললে? আরে আপনি ইলেকশনসের পর বলেছিলেন যে হ্যাঁ, বিজেপি নেতাকর্মীদের এখনো তো তাই বলছি। তাহলে আজকের জয়েনিংটা হাউ ডু এক্সপ্লেইন দিস? আজকের জয়েনিংটা কিভাবে এক্সপ্লেইন করছেন? এক্সেপশন প্রুভস দ্য ল আছে না, ব্যতিক্রম তো থাকবেই, বিচ্যুতি নয়, ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমী ঘটনা, ব্যতিক্রমী চরিত্রের সঙ্গে সময়ের সঙ্গে দলও নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। পার্টির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। দাদা, পার্টির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, এই পার্টি কি তাহলে এই অভিযোজনটা, ব্যতিক্রমের ওই অভিযোজনটা বজায় রাখবে? হ্যাঁ, আপনি যে বললেন যে তৃণমূলের 4 ঘন্টার তৃণমূলের জন্য দরজা বন্ধ। যারা মানুষের সম্পত্তি লুট করেছেন তাদের জন্য দরজা বন্ধ। নির্বাচনের আগে আমি বারবার আহ্বান জানিয়েছি কংগ্রেসের ভোটারদের কাছে, বামপন্থী ভোটারদের কাছে, এবং স্পষ্ট করে এটা বলেছিলাম, যারা চাকরি বিক্রি করেননি, চাকরি কেনেননি, সিন্ডিকেটে অংশগ্রহণ করেননি, যারা নিরপরাধ মানুষের ওপরে নিজের আধিপত্যবাদ চাপিয়ে দেননি, যারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে পদদলিত করে দেননি, যারা টেন্টেড নন, যারা অপ্রাসঙ্গিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাসঙ্গিক করবার জন্য বিপরীত পরিস্থিতিতে নিজের ঘাম রক্ত দিয়ে দেওয়ালে ঘাসফুল চিহ্ন এঁকেছিলেন, তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম যে আপনারা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে, আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে এই নির্বাচনে তৃণমূলকে সরিয়ে দিন। সুতরাং এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। আপনি আশা করব এরা প্রত্যেকেই গুণীজন, বিদগ্ধ মানুষ, এদের নামের আগে পদত্যাগী, দলত্যাগী বা তৃণমূলী এই শব্দগুলো ব্যবহার করবেন না। প্রত্যেকেরই একটা অতীত আছে, সাধুরও একটা অতীত থাকে। এই মুহূর্তে সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব, প্রকাশচিক বড়াইকের একমাত্র পরিচয় তারা বিজেপি কর্মী। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে আজকে অন্য প্রসঙ্গ ছিল একটা প্রশ্ন, এটা আমাদের আজকে খবরটা হচ্ছে, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে দেখা গেল যে মেন্টালি হেরে যাওয়া বিধায়ক, বলবো না কিন্তু প্রার্থী, সে গেল গিয়ে বৈঠক করলো, মানুষজনের সঙ্গে কথা বললো। তিনি কি কোনো পদে আছেন? আপনি বারে বারে বলছেন যে দল কোথায় কি বৈঠক কে করেছেন আমার সঙ্গে জানা নেই, কিন্তু একজন রাজনৈতিক কর্মী, সে তারও একটা দায়িত্ব থাকে, সমাজের যে কোনো মানুষের দায়িত্ব আছে। আপনিও গিয়ে কারোর সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন, কিন্তু এ ধরনের কিন্তু বিধায়ক কিংবা যিনি
বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, দুটোর মধ্যে অবশ্যই একটা পার্থক্য থাকে। একজন নাগরিক হিসেবে তিনি যদি বৈঠক করে থাকেন, কারোর সঙ্গে করে থাকেন, আমার জানা নেই করেছেন কিনা, ছবি যদি আপনার কাছে থাকে সেটা আমি ছবিটা দেখিনি, তাহলে তিনি করতে পারেন। কিন্তু পার্টি কাউকে, যিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন, তাকে এই মুহূর্তে যদি এই ধরনের কোনো বৈঠক করে থাকেন এর থেকে বিরত থাকতে বলা হবে। शोभिका, आज जो 3 पूर्व सांसदों ने ज्वाइन किया है बीजेपी, क्या आने वाले दिनों में हम उनको राज्यसभा में देख सकते हैं आप ही की पार्टी का नेतृत्व करते हुए? पियोनों में भी देख सकते हैं आप, कहाँ देख सकते हैं कहाँ नहीं देख सकते तो वो दूर का बात है। आज के दिन में ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लिया। सुखेंदु दा एक सवाल है। सुखेंदु दा उठ सकता है। आपके पिताजी हिंदू महासभा के बड़े नेता थे, लेकिन आपने ज्वाइन किया टीएमसी, अब वापस क्या आप उसी धारा में लौटे हैं, तो क्या फील कर रहे हैं? हैंड माइक तो नहीं। आपने जो सवाल किया मुझसे, जिस समय का बात आप कर रहे हैं वो एक इत्तेफाक था, आज भी जो हो रहा है वो भी इत्तेफाक है। समझ गया क्या बोलना चाहता हूँ? उस समय का जो परिस्थिति था, उस समय राष्ट्रवादी जनता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सारे बंगाल में जो कदम उठाए थे, जिसके वजह आज पश्चिम बंगाल बोल के एक भूखंड को हम पिछले 75 साल 80 साल से देख रहे हैं, जी रहे हैं, बस रहे हैं। ये नहीं होता। ये इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सबको मालूम है। उसमें मेरे पिताजी का भी थोड़ा सा योगदान था, जो कि हमारे प्रिय नेता राज्य बीजेपी का अध्यक्ष महोदय समीर भट्टाचार्य ने खुलासा किया मेरे बारे में, मेरे बहन सुष्मिता के बारे में, मेरे भाई प्रकाश के बारे में, तीनों के बारे में उन्होंने ये ऐलान किया कि आज इस वक्त क्षण में हमने बीजेपी पार्टी का हेडक्वार्टर में, बीजेपी पार्टी में हम लोग योगदान किए हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आप बोलिए, आप ही बोलेंगे तो सवाल बहुत कुछ उठ सकता है। मेरे मन में इस वक्त क्षण में इस आनंद की एक जो घड़ी है, ये आनंद की घड़ी में मेरे दिल में ये गुनगुनाता है कि जो पिछले सरकारें थे, खास करके 34 साल की वाम मोर्चा और 15 साल के तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार, कुल मिला के 49 साल जो बीत गए, इस 49 साल में बंगाल को रेगिस्तान बनाया गया, जहां एक के बाद एक कारखाना बंद हो चुका। जो बंगाल देश को नेतृत्व देता था इंडस्ट्री में, कल्चर में, एजुकेशन में, सब मेडिकल ट्रीटमेंट में, हर जगह घोटाला ही घोटाला, हर जगह नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जला दो, मिटा दो, ये जो नाराबाजी हम बचपन से सुनते सुनते बुरा हो गए। इस रेगिस्तान में आज बंगाल की आम जनता ये निर्णय लिया है। हमने सब पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, वाम मोर्चा को देखा, तृणमूल को देखा, लेकिन बीजेपी को कभी हमने मौका नहीं दिया। इस बार जनता खामोश थे, इसलिए आप लोगों का किसी भी चैनल में कोई वो जो समीक्षा निकालते थे, इस बार कोई समीक्षा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? किसी को पूछा गया, उन्होंने बोला कैसे निकलेगा। हम आम जनता से पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देते, सब चुपचाप है, खामोश है। ये खामोशी का जो वातावरण पैदा हुआ था, उससे जो लोग हम जैसे 59 साल राजनीति में है, समीर जी भी बहुत दिनों से है, सुष्मिता भी है, तो ये जो खामोशी का भी एक आवाज होता है, ये खामोशी का आवाज जो लोग सुन पाए, जो लोग समझ पाए, वो समझ गए कि क्या होने वाला है। हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में 97-96% जो कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि पोलिंग हुआ है। इस बार जिस जनता ने
2025 की अप्रैल मई महीना में 42 लोकसभा सीट के अंदर 28 सीटों में तृणमूल को विजयी बनाया। 4 महीना बाद जब आरजी कर कांड घटा, सारा बंगाल की आम जनता सड़क पे आ गई। लाखों की संख्या में ये लोग राजनीति के साथ सब जुड़े हुए नहीं थे। सिर्फ बंगाल में नहीं, सारा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बाहर भी जो प्रवासी भारतीय लोग हैं वो भी वीकेंड में अपना प्रदर्शन किया। दैट वाज द लास्ट वार्निंग ऑफ द पीपल टू द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव हु कैनॉट रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, शी इज फिनिश्ड, हिज पार्टी इज ओवर। तो बेकार चर्चा है, वो सब चर्चा करने से कोई जरूरत नहीं। हम विश्वास रखते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस से हमारे मन में जो आज भावना उदय हुआ है कि बंगाल अपने, जो कि सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, रेनेसां इनाम हुआ था, आजादी का बाद भी बंगाल सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, वो अपने आप को खींचते खींचते पीछे लाया है, ताकि ऐसे हर समय एक केंद्र विरोधी जिहाद सबके मन में आ गया, सबके मुंह में आ गया, यही राजनीति बन गया। बंगाल का राजनीति का मतलब केंद्र विरोधी। अरे वो केंद्र सरकार कोई भी हो, वो भी जनता की निर्णय से चुनाव में जीत के आए हैं, वो कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं है। उसके खिलाफ हम हमेशा चिल्लाते रहे, केंद्र हमको ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, और करते करते एक जैसा कोई सेपरेटेड आइलैंड में हम आ गए। भारत की मैप से हम लोग थोड़ा बाहर आ गए, ऐसा महसूस होने लगा बहुत दिनों से। तो ये से सारे आम जनता का ये भावना उदय हुआ कि हम क्या भारत की बाहर है क्या। हमेशा हर दूसरे राज्यों में शासक और विरोधी दोनों एक साथ केंद्र सरकार के पास जाते हैं अपने राज्य की उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए, कोई कर्म सूची के लिए रूपायित करना है, वास्तवायित करना है, इसके लिए। और हमारे यहाँ हम कितना ज्यादा केंद्र विरोधी है ये दिखाने के लिए कभी बंद, कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी कुछ। ये हमारे बच्चे 3 जनरेशन बर्बाद हो गया बंगाल का, 3 जनरेशन बर्बाद हो गया। जिनके पास कुछ उनका अपॉर्चुनिटी था वो बंगाल से भाग के बाहर चले गए। ये वृद्धाश्रम बन गए हमारा सारे राज्य। अभी भी अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्म सूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। तो ये सरकार तो जाने वाला है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो बंगाल के बारे में जो निर्णय लिया वो सही निर्णय था कि चुनाव होगा, SIR होना चाहिए। इसमें बहुत पानी है, इसमें वोटर लिस्ट में ये पानी को निकाल के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने किया और 2.5 लाख आधा सेना तैनात करके, जो हमारे अध्यक्ष जी ने अभी भी बताया कि बंगाल की आम जनता को जो वोटाधिकार उसको वापस दिया है। नहीं तो 150-200 सीट पे तो रिगिंग होता था हमेशा। तो वहां से ये बंगाल को मुक्त किया, भय मुक्त किया। और अभी जो सरकार शुभेंदु जी के नेतृत्व में आया है, जैसे कि श्रमिक जी और उनके जो साथी लोग हैं, पदाधिकारी है, शुभेंदु जी मुख्यमंत्री, उनका दूसरे मंत्री लोग हैं, मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, संकल्प पत्र की जो है उसमें उसके हिसाब से उन लोग काम बहुत जल्दी से शुरू किया। रुकावट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाधा डालने का आदमी सब मिट गया। वो लोग भी है और बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, लेकिन उसको फिक्र नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ जनता के राज कायम हुआ है। श्रमिक जी ने बताया, शुभेंदु जी ने भी बताया, ये आम जनता का सरकार है, किसी व्यक्ति का नहीं। और विकसित भारत बनेगा। बंगाल को फिर से अगर इस रेगिस्तान में कोई ओएसिस बनेगा, मरुद्यान अगर बनता है, तो मेरे विचार से
वही सबसे बड़ा काम होगा इस वक्त बंगाल के लिए। धन्यवाद। সুস্মিতা দিকে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। সুস্মিতা দিদি, আপনি তো এতদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রত্যক্ষ করেছেন, একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা এখানে ঘটেছে, বিজেপিতে আজকে আপনি যোগ দিলেন, কোন কারণটা বিজেপির প্রতি আপনাকে আকৃষ্ট করলো? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔদ্ধত্য, তার মহিলাদের প্রতি অসম্মান, নাকি বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী, সমীপ ভট্টাচার্যদের উন্নয়নের কথা, রাজ্যে ক্ষমতায় আসা, কোন কারণটা আপনাকে বিজেপিতে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করলো আজকে? আমি সংক্ষেপে বলবো যে কথাটা শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রমিকদা বলেছেন, তার বিজেপির যে রাইজটা হচ্ছে আজকে শুধু বেঙ্গলে প্রথমবার হয়নি, কিন্তু আসাম, ত্রিপুরা, ওড়িশা, আমি বলতে গেলে ফুল টাইম রাজনীতিবিদ, আই এম নট আ পার্ট টাইম পলিটিশিয়ান, আই এম আ সিরিয়াস পলিটিশিয়ান। সো আমি এটা চারদিক থেকে দেখছি দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স অফ প্রাইম মিনিস্টার মোদি, যেটা অপোজিশন বারবার পোলারাইজেশনের কথা বলে। আমি আসামের থাকি, সেখানের অভিজ্ঞতার থেকে বলছি, এবং সুখেন্দুদা যেটা বলেছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট আর ডেলিভারি, তারপরে আমি তৃণমূলের কথা বলছি। ডেলিভারি মানে কি, যে আমার ম্যানিফেস্টোতে স্কিম আছে, আমার টুইটার হ্যান্ডেলে প্রকল্প আছে, কিন্তু সরজমিনে গেলে কিছু নেই। দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স বিটুইন কংগ্রেস এন্ড বিজেপি। আমি আজকের থেকে তো কংগ্রেসকে দেখছি না, আমি রাজীবজির সময় থেকে যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, and he had said the most important thing that 1 টাকার কাজ করলে 25 পয়সা প্রচার। দ্যাট ইজ দ্য কালচার অফ কংগ্রেস এন্ড তৃণমূল। মোদিজির সমালোচনা অনেকেই করে, কিন্তু ইট ক্যানট বি ডিনাইড যে লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং, লাস্ট মাইল ডেলিভারি ইজ এক্সেলেন্ট। আর আমি তৃণমূল যখন জয়েন করেছিলাম, আমার একটা অ্যাসপিরেশন ছিল যে আমি ন্যাশনাল এক্সপ্যানশনে ইন্টারেস্টেড ছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় না দ্যাট যে ধরনের ন্যাশনাল এক্সপ্যানশন বা অ্যাসপিরেশন বা অ্যাকসেপ্টেন্স প্রাইম মিনিস্টার মোদির আছে, এরকম দ্বিতীয় কোনো নেতা আজকে এই দেশে নেই। ইট ইজ আ ফ্যাক্ট। আর আমি কোনোদিনই বেশি নেগেটিভ কথা বলি না, কিন্তু আমার খুব দুঃখ হয়েছে, কারণ আমরা ছোটবেলার থেকে দিদিকে সুতির শাড়ি আর হাওয়াই চপ্পলে দেখেছি, ইউ নো মাই ব্যাকগ্রাউন্ড। কিন্তু আমি এই ধরনের কারাপশন যে হতে পারে, এটা আমি বেঙ্গলে এসে কাছের থেকে দেখেছি। ইট ইজ আনবিলিভেবল। আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা রাজনীতিতে দেশ সেবার জন্য এসেছি। আজকে যদি আমি রাজনীতি ছেড়েও দিই, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, আই ক্যান পুট ফুড অন মাই টেবল, বাট আই এম সরি টু সে দ্য কাইন্ড অফ কারাপশন অ্যাট দ্য গ্রাসরুট লেভেল। আর এটার আপনারা বলতে পারেন আজকে আমি বিজেপিতে এসেছি বলে তৃণমূলের ব্যাপারে এটা বলছি, কিন্তু আমি তো আসামে থাকি। আজকে সুমিতদা ডেকেছেন বলে আমি এখানে জয়েনিংটা করেছি। আমি যখন তৃণমূলের প্রত্যেকটা ফ্যাকশনের কথা শুনি, প্রত্যেকটা ফ্যাকশনই বলে দিচ্ছে যে তৃণমূল ইজ কারাপ্ট। শুদ্ধিকরণ মানে কি আমরা অশুদ্ধ। একজন বলছে আপনারা রেপিস্টকে টিকিট দিয়েছেন, কে দিয়েছে টিকিটটা? আর লোকসভাতে যে ফ্যাকশনটা গেছে বলছে আমরা তৃণমূলের সিম্বল আর চাই না, কারণ এই সিম্বল মানে কারাপশন। সো ফ্যাকশন 4টা আজকে হতে পারে তৃণমূলে, কিন্তু এই 4টে ফ্যাকশনের মধ্যে একটা কনসেনসাস আছে যে তৃণমূলের আমলে ইন দেয়ার টেনিয়ার দেয়ার হ্যাজ বিন কারাপশন, ইট ক্যানট বি ডিনাইড। অ্যান্ড শুভেন্দুদা ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, একবার আসামে এসে দেখবেন দ্য কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট বিজেপি হ্যাজ ডান আন্ডার দ্য প্রাইম মিনিস্টারশিপ অফ নরেন্দ্র মোদীজি। আপনারা শুধু শুভেন্দু বাবুকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, আর যারা বিজেপির এমএলএরা আছেন, আমি শুধু আপনাদের বলছি, গিভ দেম 2 years বিফোর 29। আপনারা দেখবেন পশ্চিমবঙ্গের চেহারা ভারতীয় জনতা পার্টি বদলে দেবে, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সো দের আর ভেরিয়াস রিজনস। আপনার মূল প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিলাম
that development is everything. Development is everything, and আমরা যে রাজনীতিতে আছি, it is for development of the country. And আমার সমালোচকরা বলতে পারে আমার অনেক নেগেটিভ আছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে আমি কারাপশনের পাশে কোনোদিন দাঁড়িয়েছিলাম। I will not stand for corruption. Sushmita ji, what curious, we are Sure. curious. Sure. Your sphere of work is in Assam. Right. Why did you choose to join the BJP in Bengal? Does that mean that there are 3 seats which are up for grabs for Rajya Sabha? You from were West Rajya Sabha Bengal? member from Is there Bengal a promise itself. from the party? See, I'll tell you what. Bharatiya Janata Party is a national party. আমি কিন্তু আমার সাদার্ন অ্যাভিনিউর বাড়িতে বসেও ডিজিটাল মেম্বারশিপ করতে পারতাম, হ্যাঁ, কিন্তু as per the decision of the BJP High Command, which is Nitin Naveen ji and Honorable Home Minister of India, Shomik Da, Shubhendu Da, people of Bengal আমাকে একবার না দুবার রাজ্যসভাতে সুযোগ দিয়েছে, অ্যান্ড কে রাজ্যসভাতে যাবে কে যাবে না সেটার সিদ্ধান্ত তো দিল্লির হাইকমান্ড নিবে, বেঙ্গলের বিজেপির হাইকমান্ড নিবে। But I also felt, and Chief Minister of Assam also felt, that you must give Bengal due respect, and because you are an outgoing MP from Bengal. So I am here not in expectation of Rajya Sabha, but I am here as an outgoing MP of Bengal. I hope that answers. Shamikda, अगर थोड़ा सा Shamikda टिकट बताएं। अगर मिलता है आप लोगों तीनों को, तो आप लोग क्या लड़ेंगे चुनाव? 24 जुलाई को चुनाव होना है। हाइपोथेटिकल है। देखिए, ये तो हाईकमांड का डिसीजन होता है, ये तो दादा डिसाइड करेंगे। शोभिता, थोड़ा सा मैं बताएं, राज्यसभा का 3 सीट। अरे प्रश्न अगर से शुरू होता है तो पीछे पीछे मगर भी चला है, और अगर मगर में चक्कर में मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। আমরা আসলে কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি না, সরাসরি জিজ্ঞাসা করছি, 3 জন রাজ্যসভার প্রার্থীকে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের আমি বলে দেবো একটা লাইন। সুখেন্দুদা বলার সময় খুব সুন্দর শব্দ বলেছেন হিন্দিতে, নিস্তব্ধতার শব্দ। তা আপনার নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা শব্দের জন্য অপেক্ষা করুন। आज 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों की ज्वाइनिंग हुई है। कल ममता बनर्जी कालीघाट में थी, कल वो अपील कर रही थी अपने पास जो विभिन्न गुट बन रहे हैं, उन्हें कह रही थी कि आइए वापस से आइए, साथ में आइए, साथ मिलकर काम कीजिए। देखिए, ये तृणमूल अंदरूनी मामला है। अभी तो इस टेबल पे आप तृणमूल के बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकते, इसलिए ये तीनों ने अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, हमारा परिवार की सदस्य बन गया। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। और अब मैंने चुनाव का पहले भी बोला था, अगर राष्ट्र विज्ञान सही है, अगर सोशियोलॉजी में कुछ है, सोशल साइंस बोलकर कुछ चीज है, तो तृणमूल जाएगा, तृणमूल जा करके रहेगा। हम बोला था, अब याद करिए, हम लोग ऐसा नया कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बोला था कि आसमान नवान्न में आ सकते हैं, गंगा जी का पानी राइटर्स की फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जा सकते हैं, अनुपम खेर की सर पे फिर से बाल उगाल सकते हैं, लेकिन तृणमूल चौथे बार सत्ता में नहीं आएगा। और तृणमूल सिर्फ सरकार नहीं जाएगा, तृणमूल पार्टी समाप्त हो जाएगा। आज के दिन में तृणमूल की दरवाजे पे जनता ने ताला लगा दिया। बाचे बुचे जो ऑफिस था उसमें तृणमूल ताला लगा रहा है, ऐसे ही होने वाला था। और ममता जी बहुत कुछ बोला है, अभी जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। एक सवाल है, एलजी की ओर से लगातार महुआ मोर्चा कह रही है कि जो सुविधावादी हैं वो लोग बीजेपी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, जब यहाँ पे उनको सब कुछ फैसिलिटी मिला था वो टीएमसी में, आज डूबते हुए कबाड़ में वो लोग छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। क्या देख के आपने भी बीजेपी ज्वाइन किया? किसका नाम बोल रहे हैं आप? महुआ मोर्चा। उनकी सबसे बड़ी असुविधा ये है कि उनको कोई लेना नहीं चाहता, तभी वो तृणमूल में है। समझ गए ना? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल बीजेपी सकती। में आप आए हैं, किन किन कारण से आप अगर तो बोल ही दिया। इस तरह से आपने डबल इंजन देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से बंगाल में जीत के आई है, और जिस तरह से आसाम में आप लोगों ने देखा है बहुमत उनको मिली है, उड़ीसा में मिली है, त्रिपुरा में मिली है, इससे पूरा साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और मैं ये कह सकती हूँ कि आसाम
में मैं रहती हूँ और आसाम में आपको पता है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है और जो परिवर्तन और जो प्रगति का काम हुआ है, अगर आप तुलना करें, इसकी तुलना किसी भी पिछले सरकार से नहीं हो सकती। ये तय है। आप किसी सरकार की अच्छाई कर सकते, बुराई कर सकते, कमियां निकाल सकते हैं, पर जो डिलीवरी टू द लास्ट माइल है उसमें मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई पार्टी इस देश के इतिहास में नहीं कर पाई है। सुखेंदु जी, ठीक है, चार भाई आर्टिकल के समय आप वोकल हुए थे, आप विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन तब आप रेजिग्नेशन नहीं दिए। आप उस समय रेजिग्नेशन दिए जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता से चली गई है। और आप क्या चाहते हैं, इतिहास आपको कैसे याद है? जो कुछ आपने देखा बाहर से देखा ना, कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। हिंदुस्तान में 800 सांसद है कुल मिला के, लोकसभा और राज्यसभा में। 800 सांसद में से मैं ही पब्लिकली डिमांड किया था कि जिस तरह आरजीकर कांड का प्रमाण सबूत इसको मिटाया जा रहा है, उसमें पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, मतलब गिरफ्तार करके उसका पूछताछ किया जाए। दूसरे किसी का हिम्मत नहीं हुआ था उस समय ये बात बोलने का। उसके बाद मैं अस्वस्थ था, बहुत ही सीख था। एक दिन में 2 बार हमको बुलाया गया लाल बाजार में नोटिस देके। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा, मैंने कभी नहीं बोला नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं, हम चोर है क्या, डाकू है क्या, लाल बाजार दिखाते हैं हमको क्या डर है। लेकिन आई वॉज बेड-रिडन, आई सेंट माई मेडिकल testimonials. In spite of that, those were not considered. Then I had to move the Calcutta High Court. एवं और वहाँ पे आके मेरे बड़े भाई जो वकील है मुझ जैसा, उनको पकड़ के बोला कि आप वो ट्वीट को उठा लीजिए, हम भी केस उठा लेते हैं। तो मैंने देखा कि 33 लाख लोग मेरा ट्वीट देख चुका है, मेरा पर्पस सर्व हो गया। अब ट्वीट हटाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पीस मांगना चाहता हूँ। मेरे एक बेटी है, एक पोती है। हमारा बहुत पत्नी गुजर गए 3 महीना पहले। अगर मैं भी गुजर दूंगी हर रोज, उसके बावजूद भी 3 महीना 4 महीना लगातार मेरे टेलीफोन पर, मोबाइल पर धमकी आ रहा था कि हमको हत्या किया जाएगा, हमारा बेटी को, पोती को किडनैप किया जाएगा। ये क्या मैं ढोल बजा के सबको बोलूं? और किसके पास जाऊं? पुलिस के पास। जो पुलिस एक दिन में हमको 2 बार सामन किया था लाल बाजार में, वो विचार देगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा। हम तो समझ गया था, उसी समय रिजाइन कर सकता था, लेकिन हमको डर था कि शायद मुझे भी सुपारी किलर लगा के ये कत्ल कर सकता है। क्योंकि बंगाल में जैसे बीजेपी का 400 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक, उनका कत्ल किया गया। हमारा पार्टी का उस समय जो पार्टी था, उस समय पार्टी का भी वर्कर लोग को कत्ल किया गया। एक ही पार्टी का आदमी एक ही पार्टी को कत्ल कर रहा है। ये वातावरण था, एक भय और संतरास का वातावरण। तो हम अपने फैमिली को केयर करने का हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं था क्या? बस ओवर। गुड प्रेस।